नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है अब तक की 10 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मैच जीतने का कारनामा किया है। अपने पहले ही ओलंपिक में हरियाणा के इस रेसलर ने देश को मेडल जिताया है, लेकिन अब उनकी इस जीत के बाद बड़ा खुलासा हुआ है कि उनका वजन भी ब्रॉन्ज मेडल मैच से पहले 4.5 किलोग्राम बढ़ गया था। लेकिन उन्होंने 10 घंटे में कड़ी मेहनत से अपना वजन कम किया और सफलता की उस सीढ़ी को छुआ जिसके लिए सभी बेकरार रहते हैं। केरल के वायनाड में आई आसमानी आफत में करीब 300 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो गई है। कई घर तबाह हो गए हैं। तबाही के इस मंजर को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है। विपक्ष का कहना है कि वायनाड की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी, जो वायनाड के सांसद भी रहे हैं, वो लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि वायनाड की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रिजर्वेशन को लेकर नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ साफ लफ्जों में बता दिया है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर को आई सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को लागू नहीं किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है। बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें SC/ST के लिए संविधान में किए गए आरक्षण की कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तार से बातचीत भी हुई। दिल्ली से गिरफ्तार ISI आतंकी रिजवान अली ने बड़ा खुलासा किया है। उसने पूछताछ में बताया कि वह दिल्ली में ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था। उसने बताया कि दिल्ली लौटने के बाद जामिया और ओखला इलाके में यमुना के तटीय इलाकों के कंट्रोल ब्लास्ट किए थे। पुणे मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद वह दिल्ली के नए मॉड्यूल को तैयार करने में जुटा था। रिजवान अली आतंक के कमांडर फतुल्लाह गौरी के सीधे संपर्क में था। पुणे में रिजवान ने कंट्रोल IED ब्लास्ट की ट्रेनिंग ली थी। पुणे पुलिस के शिकंजे से निकलने के बाद रिजवान महाराष्ट्र और गुजरात के अलग अलग शहरों में छिपा। फरारी के दौरान भी रिजवान फतुल्लाह गौरी के संपर्क में था। ISI मॉड्यूल के इस आतंकी को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया था। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। झारखंड के BJP नेता ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पिछले दिनों में खुर्शीद ने बांग्लादेश घटनाक्रम को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने 6 अगस्त को कहा था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह भारत में भी हो सकता है, भले ही सतह पर सब कुछ सामान्य लग सकता है। बरेली के शाही और शीशगढ़ इलाके में महिलाओं की हत्या करने वाले सीरियल साइको किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कुलदीप गंगवार नवाबगंज इलाके का रहने वाला है। उसने 6 महिलाओं की हत्या की बात कबूल कर ली है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि सौतेली मां के सितम और पत्नी के दूसरे व्यक्ति से शादी करने के बाद कुलदीप महिलाओं से नफरत करने लगा था। इसी वजह से वह वारदातों को अंजाम दिया करता था। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के सोशल मीडिया साइट्स पर लाखों फैन हैं। युवा वर्ग से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक उनको काफी पसंद करते हैं। लेकिन जब एक इंटरव्यू में इकरा हसन ने फेवरेट एक्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरा फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है। सांसद इकरा ने कहा कि शाहरुख खान की जैसी फिल्में आज तक कोई नहीं बना सका है। मेरे अलावा भी उनके करोड़ों फैन हैं। सांसद बोली कि ना केवल भारत में, मैं लंदन में रहती थी तो वहां भी लोगों ने शाहरुख खान का जिक्र किया। जब जब हिंदुस्तान का नाम लिया जाता है तो लोग शाहरुख खान और उनकी फिल्मों की भी तारीफ करते हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। यूपी के कई इलाकों में अगले 3 दिन झमाझम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। कई इलाकों में काले घने बादल भी छाए रहेंगे। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। यूपी के ज्यादातर हिस्सों में वीकेंड पर यानी आज मानसून मेहरबान होने वाला है। बीते कुछ दिनों से यूपी में सक्रिय रहे मानसून के कारण अधिकतर हिस्से में अच्छी बारिश हुई और मौसम खुशनुमा रहा। शुक्रवार को भी अवध, तराई और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। साइबर ठगी का शिकार इस बार बुलंदशहर के सदर विधायक प्रदीप चौधरी हुए हैं। क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर साइबर ठगों ने 3 बार करीब 3.25 लाख रुपए के आसपास की ठगी की है। हैरानी की बात तो ये रही है कि उनके पास कोई OTP भी नहीं आया।
विधायक की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना ने जांच शुरू कर दी है। वहीं एसपी श्लोक कुमार ने बताया है कि विधायक की तहरीर पर अज्ञात ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। साइबर ठगों से जल्द रुपए वापस दिला दिए जाएंगे। सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के डीए का एरियर न दिए जाने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट भी लिखा था कि सरकार वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के दावे का मतलब क्या है कि कर्मचारियों को उनके अधिकार का पैसा भी ना मिले। 10 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं दिख रहा है। अखिलेश के बयान के बाद से सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें द लीडर हिंदी।